नाउ अ क्वेश्चन में अराइज ओवर साइमल्टेनियस, तो इस चीज को अपन देख लेते हैं। न्यूज, हाँ वही वन नेशन वन इलेक्शन। कुछ ज्यादा नहीं याद करना है क्योंकि तुम लोग सब कोई पढ़े हुए हैं, इसको हम भी डिटेल में डिस्कस नहीं करेंगे, बट करंट कंटेक्स्ट जरूर हम लोग को याद रखना है, क्योंकि करंट कंटेक्स्ट अगर तुम दे करके बताए तो एक नंबर जरूर बढ़ जाएगा। और ये न्यूज में है क्योंकि ये चीज के एग्जाम में भी आ सकता है। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं यहाँ पे, जैसे एक 8 सदस्यीय बॉडी बनाया गया अंडर रामनाथ कोविंद। तो रामनाथ कोविंद जो हम लोग के फॉर्मर प्रेसिडेंट रहे हैं, तो उनके अध्यक्षता में एक 8 सदस्यीय समिति का गठन किया गया, जो इस बात को जो साइमल्टेनियस इलेक्शन जो है या एक राष्ट्र एक चुनाव के विषय पर विचार विमर्श करेगी और उस पे अपना राय व्यक्त करेगी, सुझाव व्यक्त करेगी। ठीक है, तो अब ये तो किया गया। अब इसके बाद हमको क्या कहना है कि भाई अब इसके बाद आप मेन मुद्दे पे आ जाइए। तो व्हाट इज द आइडिया ऑफ साइमल्टेनियस इलेक्शन? इट इज द आइडिया टू synchronize the Lok Sabha state assembly election such a manner that voters in a particular constituency vote on the same। तो लोकसभा और इसका सिंक्रोनाइजेशन हो जाए, इस तरह से दोनों को सिंक्रोनाइज किया जाए ताकि एक वोटर एक ही दिन पे लोकसभा और विधानसभा के चुनाव में अपना मत का प्रयोग कर सके। ठीक है, तो इस तरह से डेट को सिंक्रोनाइज करना। ठीक है, अब आर्ग्यूमेंट्स इन फेवर क्या चल रहा है इसमें हम बता सकते हैं, तो बताएंगे इसके वजह से जो प्रशासन जो है ये सुचारू रूप से चल सकेगा, और आचार संहिता लगने की वजह से जो अड़चने आती हैं, जो ऑब्स्टिकल्स क्रिएट हो जाते हैं बार बार गवर्नेंस के अंदर में, पॉलिसी मेकिंग में, वो रोका जा सके। ठीक है, और दूसरी बात यह है कि मैसिव एक्सपेंडिचर, तो एक तो आप कोड ऑफ कंडक्ट की बात कर दीजिए, दूसरा जो है मैसिव एक्सपेंडिचर की बात कर दीजिए, क्योंकि लोकसभा इलेक्शन 2019 में जो हुआ था उसमें अप्रोक्सीमेटली 10,000 करोड़ रुपीस खर्च हुए। इसके बाद आगे हम चलेंगे तो प्रोलॉन्ग डिप्लॉयमेंट ऑफ सिक्योरिटी पर्सनल लीडिंग टू लॉक इन ऑफ सेंट्रल आर्म पुलिस। कई बार जो है केंद्रीय पुलिस बल या ऐसे भी पुलिस बल जो होते हैं, प्लस टीचर्स वगैरह का एंड अदर स्टाफ्स जो हैं, गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज जो हैं, उनका डिप्लॉयमेंट कर दिया जाता है, उनको हॉल्ट पे रख दिया जाता है, जिसकी वजह से जो है वेलफेयर एंड सिक्योरिटी ऑफ द नेशन लार्जर पर्सपेक्टिव में देखा जाए तो वो कॉम्प्रोमाइज होती है, तो वो कम होगी। इसके बाद क्या है, फ्रीक्वेंट डिसरप्शन ऑफ नॉर्मल पब्लिक लाइफ हो जाता है, जो कि नहीं होगा यहाँ पे। अगर रेगुलर इलेक्शन होते रहते हैं तो ये दिक्कत आती है। और फिर इलेक्शन आर पोलराइजिंग इवेंट, यहाँ ध्रुवीकरण हो जाता है लोगों का, क्योंकि इलेक्शन के दौरान लोगों के बीच में हीटेड डिबेट्स होता है, डिस्कशन होता है, आइडियोलॉजिकली लोग बंट जाते हैं, तो कास्ट के आधार पे बढ़ जाते हैं, रिलीजन के आधार पे बढ़ जाते हैं। तो इन सारे इस तरह की वल्नरेबिलिटीज को घटाया जा सकता है। यदि एक ही बार चुनाव होगा तो एक ही बार ऐसा होगा, 5 साल तो बाकी टाइम तो शांत रहेगा ना। एक ये चीज है जिसको हमें ध्यान में रखना। इसके बाद में देखो, शिफ्ट इन द फोकस ऑफ गवर्नेंस एंड पॉलिसी मेकिंग टुवर्ड्स पॉपुलिज्म यानी लोक लुभावन वादे और बाकी सारी चीजें जो हैं, तो वो काम जो है नहीं होगा अगर ऐसा होगा तो, और उस पर थोड़ा सा रोक लगेगा, और पॉलिसीज जो हैं उनमें निरंतरता बनी रहेगी। क्यों? क्योंकि अगर बार बार मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लगेगा और बार बार इलेक्शन होंगे तो लोग शॉर्ट टर्म्स गोल्स को ध्यान में रख करके पॉलिसी बनाएंगे पार्टीज। लेकिन अगर ऐसा नहीं होता है तो एटलीस्ट 5 इयर्स के लिए वो लॉन्ग टर्म विजन को ध्यान में रखेंगे। ठीक है, बट देर आर सर्टेन चैलेंजेस एसोसिएटेड विथ इट। क्या चुनौतियां हैं इससे जुड़ी हुई? तो पहली बात आप बताएंगे को ऑपरेशनल करने, इसको इसके क्रियान्वयन में कई सारी चुनौती है, ऑपरेशनल चैलेंजेस आर देयर। व्हाट आर दोज ऑपरेशनल चैलेंजेस? तो आपको बताना पड़ेगा कि भाई देर आर सर्टेन कॉन्स्टिट्यूशनल कंसर्न्स, जो कुछ संवैधानिक चुनौतियां हैं इसमें, क्योंकि कई सारे संवैधानिक प्रावधानों को एटलीस्ट 5 प्रोविजंस को आपको अमेंड करने की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, एंड दोज प्रोविजंस आर 83, 85। यहाँ पे आपका लोकसभा का बात आ जाता है, है ना, कि 5 साल चलेगा एंड ऑल। और इसके बाद में 172, 174 और स्टेट लेजिस्लेचर में, और दूसरा फिर 356 जो आपका प्रेसिडेंट रूल के रिगार्डिंग है।
तो इन सबको अमेंड करने की जरूरत हमें पड़ जाएगी, ठीक है। और दूसरा है कि अनिश्चितता है कि भाई क्या होगा अगर नो कॉन्फिडेंस मोशन पास हो गया। क्या आप नो कॉन्फिडेंस मोशन के बाद में जितना रिमेनिंग पीरियड है उन सभी टाइम के लिए राष्ट्रपति शासन लगाएंगे? और यदि आप ऐसा करते हैं तो इससे फेडरल स्ट्रक्चर क्या स्क्यूट नहीं हो जाएगा? तब राज्य का जो भारत का संघीय ढांचा है उस पर प्रतिकूल असर पड़ेगा अगर आपने प्रेसिडेंट रूल इम्पोज कर दिया 4 सवा 4 सालों के लिए। और दूसरा, यदि अगर आपने नया असेंबली कंस्टिट्यूट किया और उसको मात्र 4 साल का ही मौका दिया तो उसके 5 साल के टेन्योर के सिक्योरिटी का हनन हो जाएगा। सारी दिक्कत है। इसके बाद क्या है, इम्पैक्ट टू वोटर बिहेवियर, ठीक है। वोटर के बिहेवियर पे इम्पैक्ट पड़ता है इसके वजह से, मतदाता का बिहेवियर पे कैसे, क्योंकि दिक्कत ये है कि जैसे नेशनल इश्यूज बहुत सारे हैं, अगर उसके शैडो में स्टेट इलेक्शन के भी इश्यूज को वोटिंग किया गया तो कई बार स्टेट इश्यूज नेशनल इश्यूज के अंदर दब जाएंगे और इसी तरीके से राष्ट्रीय पार्टीज का भी डोमिनेंस जो है स्टेट या रीजनल पार्टीज के ऊपर बढ़ जाएगा, क्योंकि तो एक प्रॉब्लम हो सकता है, ठीक है। दूसरा फिर क्या है, लॉजिस्टिक्स एंड वेयर हाउसिंग इश्यूज, ठीक है। तो इसके बाद में आपूर्ति श्रृंखला, और उसको जैसे कि इतनी जगह पे इलेक्शन कराना है तो पहले तो पुलिस को वहां डिप्लॉय करो, ईवीएम को डिप्लॉय करो, सेफली उसको हैंडल करो, सब में बहुत ज्यादा लॉजिस्टिकल प्रॉब्लम्स है, स्टोरेज का प्रॉब्लम हो जाता है। तो अब क्या होगा कि पहले, अब मान लो कि 100 ईवीएम लगते थे, अभी कितने ईवीएम लगेंगे, 200 एटलीस्ट, कि 2 टाइम हो गया ना, अगर हाँ तो नहीं तो 3, तो अब क्या है कि अब इससे जस्ट डबल हो जाएगा लॉजिस्टिकल, हमें जो भी हमारे ऊपर लाइबिलिटी है वो बड़ा मुश्किल हो जाएगा उसको हैंडल कर। फिर क्या, लैक ऑफ फेमिलियरिटी विद आइडिया, इस आइडिया से हम अभी परिचित नहीं है। क्यों परिचित नहीं है? कि किस तरह से ये आगे मूव ऑन करेगा, वी डोंट नो कि किस तरह से पॉलिटिकल टर्न ये ले लेगा। कि 1969 से पहले था तो वो बात दूसरी थी, अभी के टाइम में वो नेचुरली था, साइमल्टेनियस इलेक्शन होते थे, अभी ये फोर्स्ड हैं। तो ये किस तरह का शेप लेता है वी डोंट नो। एंड फ्रीक्वेंट इलेक्शंस जो हैं राजनीतिक दल जो हैं राजनीतिक वर्ग को जवाबदेह बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो दे हेल्प इन कीपिंग द पॉलिटिकल क्लास ऑन देयर टोज और दे पोज अकाउंटेबिलिटी अपॉन देम। लेकिन अगर ऐसा नहीं होगा तो अकाउंटेबिलिटी के जो प्रिंसिपल है उस पर लग जाएगा या फिर एक में दरार आ जाएगी। ओके, अब रिकमेंडेशंस वगैरह को थोड़ा सा देख लेते हैं, क्या चीजें बातें हुई हैं। तो भाई देखिएगा, संसद के जो है ये समिति, स्टैंडिंग कमेटी जो है संसद का, उसने क्या बोला, और नीति आयोग ने, इन दोनों ने क्या बोला है कि सिंक्रोनाइजेशन फेज्ड मैनर में किया जाए। तो आप बता देंगे, संसदीय समिति और नीति आयोग दोनों ये कहते हैं कि चरणबद्ध तरीके से किया जाए, है ना, चरणबद्ध तरीके से जो आपका ये है सिंक्रोनाइजेशन ऑफ इलेक्शन किया जाए। दूसरा, लॉ कमीशन ने क्या बोला है कि लॉ कमीशन ने एक तरह से 3 अल्टरनेटिव दिए थे और एक 3 अलग अलग फ्रेमवर्क सुझाए थे कि किस प्रकार से आप इसको सिंक्रोनाइज कर सकते। तो आप बता देंगे कि प्रारूप सुझाया था कि किस तरह से जो है को लाया जा सकता है, साइमल्टेनियस इलेक्शन किया जा सकता है। तो इसके फ्रेमवर्क को सुझाया था, प्रारूप को सजाया था, रूपरेखा बताई थी, है ना। तो ये दूसरा लॉ कमीशन का। तो हमने देखो, एक स्टैंडिंग कमेटी नीति आयोग ने बोला फेज मैनर में, इसने फ्रेमवर्क सुझाया, ठीक है। और उसके बाद में इसने और क्या बोला कि नो कॉन्फिडेंस से रिलेटेड जो प्रोविजन है उसको अमेंड करके बताओ आप कि कंस्ट्रक्टिव वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस करो, कि अगर आप किसी सरकार को गिरा रहे हो तो आपको साथ ही साथ नए सरकार का गठन करना होगा। अगर आप ऐसा नहीं करते तो पुरानी सरकार काबिज रहेगी। ये बोलता है कंस्ट्रक्टिव वोट, सृजनात्मक अविश्वास प्रस्ताव लाया जाना। बट देन अगेन देयर इज इशू, भाई ये भी बहुत सही तरीका नहीं है, बिकॉज जनता का मैंडेट हो सकता है ऐसा, जनता के प्रतिनिधि ऐसा सोच, या जनता ऐसा सोचती है अभी प्रेस इलेक्शन होने कर सकते। अगेन ये सब बातें हैं, चल रही हैं। तो फिर हमें क्या करना चाहिए आगे, कंक्लूजन क्या है कि
इस प्रकार से जो है आगे साइमल्टेनियस इलेक्शन की दिशा में सरकार मूव ऑन कर रही है। तो एक पारदर्शी और समग्र रूप से जो है डेलिब्रेशन होना चाहिए इसके रिगार्डिंग, ठीक है? और इस तरह से कार्य किया जाना चाहिए कि हमारा जो लोकतांत्रिक जो पूरा का पूरा प्रोसेस है, उसकी इंटीग्रिटी मेंटेन रहे, वो आप सुन, ठीक है? लोकतांत्रिक स्पिरिट बरकरार रहे।